हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम रिव्यू करने आए हैं ड्रामा खुमार के बारे में। हाँ, इतने अरसे से मैंने खुमार के बारे में कोई एक भी रिव्यू नहीं किया बिकॉज मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा था। अब मुझे जैसे कि थोड़े कुछ मज़े के सीन नज़र आ रहे हैं तो मैं आ गई हूँ इसका रिव्यू लेके। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहा खुमार का लेटेस्ट एपिसोड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। आप उस वीडियो को देख के नीचे कमेंट करके एंड गिव अवे में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाती है फाइज की माँ के बारे में, जो कि हमारी हरीम को नीचे दिखाने का एक भी मौका वो जाने नहीं देती है। हर जगह पे हर पॉइंट पे उसको ये बताती है और ये जिताती रहती है कि हाँ भाई, तुम्हारी वजह से मेरे अरमान डूब गए, तुम्हारी वजह से मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था तो ये खराब हो गया। और किसी एंगल से भी उसको कभी भी ये अच्छा रिलीव नहीं देती है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। कहने को तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन वो उससे दुश्मनदारी और खारबाजी नहीं छोड़ गए। सिर्फ इसकी एक वजह है कि फाइज ने उसको अपनी पसंद से लेके आया हुआ है, उसकी मर्जी से ये यहाँ पे दुल्हन बन के या बहू बन के नहीं आई है। सिर्फ इतनी सी इस बात को उसने इतना बड़ा अपनी अना का मसला बना के वो हरीम की जिंदगी को लगातार मुहाल करने पे लगी हुई है। बंदा पूछे तुझे अच्छी बहू मिल गई है तो इसलिए इतने नखरे दिखा रही है। उस बेचारी हरीम को घर का पूरा काम दे देती है, इतने बड़े घर के वो किचन को वो हैंड ओवर कर देती है कि तुमने ही संभालना है। इन शॉर्ट वो हर टाइम उससे बदला लेने के लिए नौकर बना के रखना चाहती है। और बेचारी इतना ज्यादा एफर्ट कर रही है यार, सीरियसली इतना ज्यादा वो एफर्ट कर रही है। नासिर से भी वो ब्लैकमेल हो रही है और साथ साथ अपना काम कर रही है। हमेशा फिक्र में रहती है कि अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए। जो उसको हरीम को पैसे ऐस के मैं तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ, एज अ गिफ्ट दे रही हूँ, इसको रख लो तुम कह के उसको देती है। कहने को तो तुम इतनी अमीर कबीर हो, अगर तुम 5 लाख उसको दे भी देती हो और छोड़ भी देती हो तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी चीज है। तो हमारी हरीम के पास 5 लाख आ जाते हैं और उसी वक्त आ जाता है हमारा नासिर। सीरियसली मुझे ये बंदा कभी भी पसंद नहीं आया, हमेशा ये गलत जगह पे और हमेशा विलन के कैरेक्टर में आया। तो जिस ड्रामे में मैं इसको देखती हूँ मुझे रज के चिढ़ चढ़ती है इस बंदे के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही सेम कैरेक्टर एज अ विलन आया हुआ है जो कि हमारी हरीम को कर रहा है परेशान। और हरीम भी सीरियसली इतनी बेवकूफाना हरकत है। मैं समझती हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, इतना प्यार करता है कि तुम उसको ये सब चीजें बता भी दोगी, बल्कि कोई ना बताए तुम खुद बताओ और वो इस चीज को समझेगा। मुझे पता है कि जिस तरह का लवर हमारा फाइज दिखाया गया है कि इतनी सब चीजों के बाद भी उसने हरीम को अपने घर रखा और हर बंदे से लड़ रहा है। अगर तुम उसको बताती हो अपने हस्बैंड को हर चीज, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा और तुम्हें इस चीज से निकालेगा भी। और यही गलतियां सब लड़कियां करती हैं मेरे ख्याल से। अगर ऐसी सिचुएशन हो, घर टूटने का आपको खतरा जो होता है कि मेरा घर टूट जाएगा, अगर फर्स्ट में ही आप अपने हस्बैंड को बताओ तो भाई जो रिश्ता टूटना है वो कोई और वजह से भी टूटना होता है, वो टूट ही जाता है किसी ना किसी वजह से। जो नहीं टूट सकता वो बंदा आपको फिर भी हर हाल में हाँ वो रिएक्ट जरूर करता है कि हाँ तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुम पीछे ये करती रही हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपको उस प्रॉब्लम से, उस ब्लैकमेलर से और इस तरह की कितनी ही चीजों से एटलीस्ट बचा लेता है। तो एक ये बहुत बड़ी गलती की है हमारी हरीम ने कि अभी तक उसने फाइज को कुछ भी नहीं बताया, ना ये बताया कि घर में क्या चल रहा है और ना ही ये बताया कि नासिर साहब जो है हमारे विलन साहब मुझे बहुत ज्यादा कमीना इंसान लग रहा है। तो वो उसके बारे में भी नहीं बताया कि वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। पर सोने से सुहागा कि भाई साहब वो जो उसका लेटर होता है वो छुपाने की कोशिश करी होती है, उसको छुपाना भी नहीं आता, वो गिरा के और वो चली जाती है और वो लग जाता है हमारी अम्मा जी के हाथ। और अम्मा जी तो फिर अम्मा जी हैं, वो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, चाहे उनकी दूसरी बहू किसी ना काम की नखट्टू नगल्ली फुआर एक नंबर की वो कुछ भी ना करे, लेकिन उनको फिर भी वो पसंद आएगी। लेकिन हमारी हरीम चाहे सोने की बन के आ जाए, उसने फिर भी उसमें नुक्स निकाल दिया, सोना भाई खड़ा नहीं है। इस किस्म की औरतें जब ये अपनी बहू से और उसकी माँ से रोज टॉर्चर होती है और किसी न किसी बात पे ऐसी बात वो लगाती है जिससे बहुत सारी परेशान होती है। दिल में वो मानती है कि हाँ हरीम बहुत अच्छी लड़की है, जैसे वो उसको कहती है। खाने के बारे में भी वो साफ दिल से इसकी तारीफ करती है कि हरीम के हाथ का खाना खाओ, वो बहुत मजे का खाना बनाती है। तो दिल से तो वो मानती है कि हरीम बहुत ज्यादा अच्छी और फरमाबरदार बहू है, लेकिन वो भाई वो मानेगी नहीं क्योंकि उसकी नजरों के सामने भी वो बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड वाली बहू उसको दिख रही है जो उसकी जरा बराबर भी इज्जत नहीं करती। ऊपर से उसकी बेटी को भी आए दिन किसी ना किसी चीज पे वो नीचा दिखाती रहती है। जहां तक बात की जाती है भाई उसकी भाभी की खूबसूरती का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें खूबसूरत है क्या। लिटरली उसको अगर आप लोगों ने दिखाना था कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की है तो एटलीस्ट कोई ऐसी लड़की आपको लानी चाहिए थी जो वाकई में खूबसूरत हो, क्योंकि मेरी नजर में तो वो खूबसूरत का के भी नहीं है।
तो प्लीज अगर आप लोगों ने ऐसी कोई चीज दिखानी होती है तो एटलीस्ट किसी खूबसूरत लड़की को दिखाया करें। इसकी बजाय उसकी नंद को ही अगर उसकी भाभी का रोल दे दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छी लगती है और उस पर ये चीज सूट भी करती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन इसके ऊपर तो थोड़ी सी भी सूट नहीं करी कि ये प्यारी है। और ऊपर से लिटरली वो जिस तरह बात करती है जुत्ते उतार के मारूंगा, जरा सही तरह से बोल, गा गा किस तरह बोलती है, अपनी तरफ से बहुत हाई स्टैंडर्ड की बनने की कोशिश करती है, पर भाई उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बेकार, ना उसमें कोई खूबसूरती है ना कोई स्टैंडर्ड है, कपड़े भी उसको पहनने की कोई तमीज नहीं है, पता नहीं क्या घर में वो पहन के फिरती रहती है और अपनी तरफ से यूं समझती है जैसे मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। लेटेस्ट एपिसोड में जो पूरे एपिसोड में उसने ड्रेसिंग की हुई थी, लिटरली मुझे उसका कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि वो ड्रेसिंग क्या थी, ना वो फैशन था ना कुछ, ऐसे लग रहा था नाइट ड्रेस में वो पूरे घर में फिर रही है और थोड़ा सा भी अच्छा वो ड्रेस नहीं लग रहा था। और वैसे उसके साथ बहुत तारीफ करती है, भाभी आपकी चॉइस, भाभी आपके डिजाइन, भाभी ये तो भाभी वो, और भाई उसके डिजाइन में है ही क्या, उससे अच्छी ड्रेसिंग तो हमारी हरीम करती है, बिल्कुल सिंपल के साथ भी वो इतनी खूबसूरत लगती है। जो हमारी लुक हमारे हरीम की क्रिएट की गई है बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम सी लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे तो उसकी भाभी 1% भी खूबसूरत नहीं लगी, और आपको भी ऐसे ही लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ फाइज और उसका भाई आगे हैं आमने सामने, फाइज को नजर आ रहा है उसका घपला के जो वो चीजें कर रहा है, और दूसरी तरफ वो जो घपला कर रहा है वो नहीं चाहता कि उसका राज सबके सामने आए, तो वो फाइज को साफ ही कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका बाप जो कि अपने बेटे की सीधा दो टोक बात सुन के एकदम से वो अलर्ट तो होता है कि मेरे सामने ही हिस्सेदारी की बात कर रहा है, लेकिन अभी वो अपना पूरा स्पॉट अपने बड़े बेटे को ही देख रहा है। आगे जाके इनके बिजनेस का कुछ दिवालिया होने वाला है, हो सकता है कि रेड पड़े और ये लोग पकड़े जाएं, देन उस पॉइंट पे या तो हो सकता है कि फाइज इस बिजनेस को संभाले, या हो सकता है अगर ये बिजनेस ना डूबे तो फाइज अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करे और हरीम को लेके इस घर से चला जाए, क्योंकि जो कि सिचुएशन है। और काफी इतने सारे खिचड़ी के बाद फाइनली फाइज को पता चल गया है कि खानसामा को इन्होंने निकाला हुआ है, जिसकी वजह से ये एक काम है जो हरीम को रोज दिया जाता है, और हरीम शौक से नहीं बल्कि किसी के कहने पे ये चीज कर रही है। पूरे घर को उसने पूरा किचन संभाला हुआ है, उसको भी चीज समझ में आ रही है कि इतने बड़े घर को और इतने बड़े घर का किचन मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। तो वो पूछेगा अपनी माँ से कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। हो सकता है कि माँ आगे से कुछ ऐसी बात करे जिसकी वजह से वो कहे ठीक है अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, और हरीम के घर ही जाके रहने लग जाए और फाइज अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये सब देख के जो इनके घर वालों का बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। रही बात नासिर की, तो नासिर भाई मुझे लगता है कि ऐसे बंदे को जिसको एक चस्प पड़ गई हो इस तरह के हराम कामों से पैसा कमाने की, तो वो किसी भी हाल में इस तरह की चीज को खत्म नहीं करेगा। वो कह तो रहा है कि उसने वीडियो पहले डिलीट कर दी, वो दूसरी फिर दोबारा लेके आ गया उस चीज को, इस सिलसिले को वो कभी वो खत्म नहीं करेगा। खुद तो वो किसी कोई काम करता नहीं है ना किसी काम पे जाता है, तो वो हुस्ना को खुश करने के लिए वो जो इतना सब कुछ कर रहा है, हुस्ना भी उसके हाथ तो नहीं आने वाली, उल्टा जो इसका भांडा है सारा वो फोड़ देगी हमारी हुस्ना भी और हमारी जो हरीम है। तो नासिर के हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। हो सकता है जैसे कि हरीम ने कहा तो आगे जाके उसकी बहुत बुरी तरह डेथ दिखाई जाएगी, क्योंकि हरीम कहती है कि हराम की जो हराम खाता है उसकी मौत भी हराम होती है। तो लिटरली यही चीज दिखाई जाएगी कि नासिर की डेथ बहुत मुश्किल से और बहुत बुरे तरीके से नासिर की डेथ को दिखाया जाएगा। ये एक सेटिस्फेक्शन वाली भी बात है, क्योंकि इस तरह के बंदों की मौत बुरी ही होनी चाहिए, और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, हमें हराम कामों से हराम चीजों से दूर रहना चाहिए। इस ड्रामे के चलने की जो खास वजह है वो है हमारे फिरोज खान। ड्रामा ओवरऑल मजा ही नहीं आ रहा था इसको देखते हुए कि क्या हो रहा है। देखने की जो खास वजह थी वो सिर्फ फिरोज खान और उनकी एक्टिंग स्किल्स थी। हालांकि इस ड्रामे में फिरोज खान की जो लुक्स हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा उसको बिगाड़ा गया है। खानी में जो लुक थी हमारे फिरोज खान की वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मजे की थी, बहुत ज्यादा रौबदार थी, लेकिन इस कुछ अब जो ड्रामास आ रहे हैं उसमें फिरोज खान की लुक्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ा गया है। काइंडली इस चीज पे ध्यान दे, हीरो जिस रोल में और जिस तरह की कंडीशन में वो अच्छे लगते हैं उनको वैसे ही हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाए। और जब आप दिखा रहे हो कि एक अमीर कबीर बंदा, तो प्लीज उसकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दे। आई डोंट नो, पर हमारे जो फिरोज खान है वो बहुत ज्यादा वीक दिख रहे हैं, तो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे। ओवरऑल ड्रामे में अब देखने में थोड़ा सा मजा आने लग गया है। आगे के एपिसोड्स में जो हरीम से उसकी सास है वो मांगने वाली है पैसे, वो भी फिरोज खान एज हमारे फाइज के सामने। हालांकि फाइज को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जब वो पैसे मांगेगी तो जाहिर उसके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उसने दे दिए हुए नासिर को। पर एट द एंड बाल को छुपाते हुए उसके पास एक यही हल निकले कि वो ये कहे कि मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। तो इसका इल्जाम भी जो सारा हरीम की सास उसको बहुत ज्यादा जलील करने वाली इस बात में कि तुम इतने ज्यादा लापरवाह हो के पैसे रख के तो तुम भूल ही गई हो। शक तो हमारे फाइज को भी हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। अब देखना ये है कि ये जो भांडा ये किस तरह से फूटेगा और कैसे ये सारी सिचुएशन को हल किया जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रिव्यू में। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।